तो स्वामी जी को हम तो बैठेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की, संत जनों की, गुरुजनों की, कार्यकर्ताओं की, समिति की। चलो बस करो, बहुत हो गया। समय बहुत हो चुका है, सबकी लिमिट में देख रहा हूं पूरी होने आई है। थोड़ी थोड़ी देर में सब घड़ी की ओर मोबाइल चेक कर रहे हैं कि कब कार्यक्रम पूरा होगा। जो कार्ड दिया गया है, मेरे पास जब न्योता लेकर के आए थे 10 से 12 बजे तक का कार्यक्रम था, बल्कि 12 बजे तो स्टार्ट हुआ है। छोटा सा मैं मेरी ओर से एक सुझाव दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब कभी भी जिस कार्यक्रम के हेतु ऐसा आयोजन किया जाए तो प्रायोरिटी उस कार्यक्रम को ज़्यादा दी जाए, ये मेरा सुझाव है। सत्कार, सम्मान, माला, इसमें 2 घंटा चला जाए। गाय गौशाला निर्माण, इसके लिए हम इकट्ठे यहाँ हुए हैं, उसके लिए फिर बाद में शॉर्ट समय किया जाए। हो सके तो दोबारा इस बात पर गौर करना। यहाँ खड़े रहकर सबके ऊपर पुष्प वृष्टि कर दोगे तो 1 मिनट में कार्यक्रम पूरा। लेकिन होता है क्या कि बस एक एक को बुला करके, मेरी बात से सब सम्मत है, मंच के सभी सम्मत है, तो ये मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। कथाओं में भी यही हो रहा है, चलो ये बात बाद में करेंगे। आज जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गोकुल धाम गौशाला नूतन यहाँ भवन निर्माण होने जा रहा है, नई गौशाला निर्माण होने जा रही है। उसके हेतु यहाँ पर साधु संत आशीर्वाद देने, श्रेष्ठी जन, आप सब जन आए कुछ न कुछ अपना योगदान देने के लिए। यहाँ आपकी ओर से, समिति की ओर से आप सब ने हमको फूलों की माला पहनाई, चोखा या फ्लावर से स्वागत किया, यानी कुछ न कुछ आप सब ने हमको दिया। हमारी बारी है हम आपको कुछ दें। और ये जितने भी आए हैं यहाँ कुछ न कुछ देने के लिए आए, नहीं कि लेने के लिए आए हैं। सही बात है? लेने के लिए आए कि देने के लिए आए हैं? जरा जोर से बोलो। देने के लिए आए हैं। तो भोजन करने के पश्चात बिना जेब में हाथ डाले घर वापस जाना। बोलो, बोलते जाओ। अभी तक तो आप बहुत बैठकर ताली दूसरों के प्रवचन में बजाते थे, अपनी बारी आई ताली बजाओ। यहां से जाना है तो कुछ न कुछ दे करके हमें जाना है। ये कार्यकर्ता हो, बाहर से आए अतिथि हो, हम आप सब मिल करके यहाँ होने वाला यज्ञ जो है, इस यज्ञ में हम आहुति नहीं डालेंगे तो निर्माण कैसे होगा? क्या हम 5 व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे? क्या हम 5-10 लोगों पर आशा करके बैठेंगे कि ये देंगे तो हो जाएगा? हमारा सबका ये कर्तव्य है। गौ रक्षा, गौ संवर्धन का यदि कार्य हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आने वाला भविष्य हमारा सुनिश्चित हो रहा है और राष्ट्र निर्माण हो रहा है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए क्या हम हमारी ओर से एक एक ईंट नहीं दे सकते क्या? बोलो अब हाँ के ना। सब जो भी यहाँ आए हैं सबके पास पर्स है, सबके पास पाकिट है, और उस पाकिट में छोटी सी नोट से लेकर बड़ी बड़ी नोट सबके पर्स में है। आज एक होटल में भोजन करके बाहर निकलते हो तो कितने का चार्ज होता है? 1000 रुपया, 2000 रुपया। परिवार के साथ गए, 1-2-5 मिनट में 1000-2000 का खर्चा करके निकलते हैं। तो क्या हम साल भर में 10 बार 12 बार होटल में खाने जा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि 6 बार जाएंगे और 6 बार का जो होटल खर्चा वो बचा करके हम गौशाला में देंगे।
हो सकता है? हो सकता है। आजकल फेस्टिवल, उत्सव, परिवार में जो भी कुछ न कुछ आयोजन होता है, उसके पूर्व एक दिन या एक घंटे पहले हमारी माताएं बहनें जाती है, वो एक पार्लर निकला है। कौन सा पार्लर? नीचे मत देखो, अब ऊपर देखो। आम करीन बटवा में जा नहीं चाले। हाँ, पार्लर। कौन सा पार्लर? ब्यूटी पार्लर में एक बार जाकर बाहर आते हो, क्या 50 रुपया में काम हो जाता है? 100 रुपया में होता है। सासुओं खूब हाथ हलाई रहा है। वब्बो बोलता नहीं है, सासुओं तो आम करी रहा, नहीं जाए तो अच्छू है। तो गौशाला के निर्माण कार्य में ब्यूटी पार्लर का जो खर्चा है वो सेविंग करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का खर्चा हम बचा करके यदि हम गौशाला में दे तो गौशाला का निर्माण हो सकता है कि नहीं? हर साल एक गौशाला बन सकती है। ना क्यों बने? हो सकती है। आज बर्थडे पार्टी मनाने के लिए होटल में हम जाते हैं, 5, 50, 100 मिल करके केक कटवाते हैं, मंगवाते हैं, नाचते हैं, डिस्को करते हैं, वहां 5-10 हजार का खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बर्थडे के लिए मैं अपनी राशि जो मैं खर्चा कर रहा हूं हर बर्थडे पर, वो मैं गौशाला के लिए दान करूंगा। गौशाला हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। हम अपने माता पिता की स्मृति में गौशाला के लिए कुछ अनुदान प्रदान करें तो गौशाला का निर्माण होगा कि नहीं? फूल चढ़ाने से, माला चढ़ाने से, नारियल रखने से गौशाला नहीं होगी। जेब में हाथ डालना होगा और कुछ न कुछ योगदान आपका भी होगा। या आप बाजार में, दुकान में सेठों से, दुकानदारों से मांगने के लिए जाओगे तो पहले आपका अनुदान होना चाहिए। आप दोगे तो दूसरों को देने का एक विचार आएगा कि इन्होंने दिया तो मैं भी दूं। तो हम सब मिलकर के गोकुल धाम गौशाला निर्माण होने जा रही है, उसमें हमारा कुछ न कुछ योगदान हम दें, गौशाला अवश्य निर्माण हो जाएगी। तो जो भी यहाँ आए हैं केवल भोजन करने के लिए नहीं आए हैं, जो भी यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां में बैठकर आए हैं, संकल्प लेकर के आए कि चलो आज गौशाला का कार्यक्रम है, नई गौशाला बनने जा रही है, उस कार्यक्रम में मुझे जाकर के समय का दान और मेरी बुद्धि शक्ति का दान और मुझे माँ की कृपा से जो मिला है, नर्मदा मैया, अपनी जन्म देने वाली मैया, गंगा मैया, नर्मदा मैया, इनकी कृपा से जो मिला है, और गौ माता यानी हमारी मैया के ही लिए नवा भवन निर्माण होने जा रहा है, तो मैया के कार्य में मैया की कृपा से जो मिला है उसमें देने का आनंद कितना होगा। तो आप सब यहाँ दृढ़ संकल्प करके जाना कि कुछ न कुछ एक साल में मुझे यहाँ 1100 या 2500 या 11,000 का दान करना है। गौशाला निर्माण अवश्य होगा, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। गौ यानी गाय, गौ यानी पृथ्वी, गावो विश्वस्य मातरः। गाय केवल एक परिवार की मां नहीं, गाय पूरे विश्व की मां है। और जिसके ऊपर मां के आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर मां की कृपा हो, विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं उस व्यक्ति का कोई बाल बांका कर सके। आज हमारी गरीबी, हमारी परिस्थितियां हमको रुलाती सहती है, इसका कारण यह है कि हमने गायों को आंगन से छोड़ दिया है, कूड़ा और कचरा खाने के लिए मजबूर कर दिया। ये मिस्टेक हमने बहुत बड़ी करी। आज गायों की आंखों से आंसू बह रहे, मतलब मां रो रही है, और हम बच्चे सब बड़े बड़े महल, मंदिर, आश्रम, गाड़ियों में घूम रहे हैं। मां की चिंता यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाला समय, आज तो पृथ्वी हिल रही है, डोल रही है, आने वाले समय में गाय संरक्षण नहीं हुआ, गाय की चिंता हमने नहीं की, पृथ्वी फटेगी, और पृथ्वी यदि फट गई, टूट गई, पूरा विश्व विनाश हो जाएगा। वर्षों पहले गाय माता स्वयं पृथ्वी गाय के रूप में भगवान कृष्ण को पुकार कर कहने के लिए गई कि प्रभु मैं थक गई हूं। उस समय भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मां तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, और भगवान सबसे पहले जहां गाय थी, जहां गौ रक्षण था, वहां भगवान गोकुल में आए, और गोकुल में रहते हुए भगवान ने
गायें भी चराई और गायों का रक्षण भी भगवान ने किया। हमने भगवान कृष्ण का दान जो हमें प्राप्त हुआ है, गौ संरक्षण के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें मिले हैं। तो हमारी संस्कृति के भगवान नारायण हमें ये कह रहे हैं, आपको सुरक्षित रहना है तो गाय को सुरक्षित रखो, गाय की सेवा करो, गाय की पूजन करो। 33 करोड़ देवों का वास गाय के शरीर में, गाय की पूजा करने से, गाय को खिलाने से यदि 33 करोड़ देवों की तृप्ति होती है और पूजन का लाभ मिलता है, तो क्यों यह ना लाभ ले हम। तो आप ज्यादा समय नहीं लेना है। बोलेंगे स्वामी जी आप कह रहे थे बहुत समय हो गया, तो आपने तो ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मुझे पहले से कहा गया था स्वामी जी, जैसे यहाँ बताया ना कि संचालन बहुत अच्छे करते हैं, कुछ अच्छी बातों बताओ तो इन सबको प्रेरणा मिलेगी, हाँ कुछ दे करके जाए। और हमारा काम भी यही है, याचना साधुओं का काम है, मांगना ये हमारा संतों का काम है। और हमारे लिए मांगने में शायद शर्म आएगी, लेकिन समाज निर्माण, गायों के ऐसे योगदान का जहां कार्यक्रम हो, उसके लिए मांगने में किसी भी बात की शर्म नहीं है। तो जो भी आए हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ अनुदान दे करके जाना। मेरी झोली में मेरी धोती के भेंट आते हैं, उसमें से कल ही में 11,000 कोटेश्वर दे के आया। और यहाँ भी एक ट्रैक्टर ईंट मेरी ओर से मैं देने की घोषणा कर रहा हूं। इसमें जितने भी ईंट आए एक ट्रैक्टर में, वो मैं 10,000 की आएगी, 11,000 की आए। अब साधु दे रहा है तो आपको भी होना चाहिए कि हमें भी इसमें देना है। दूसरी एक बात, यहाँ बैठे बैठे कई लोग मुंह बहुत हिला रहे हैं। मुझे पहले से लगा कि ये आए तब से राम 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 कर रहे, फिर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला ये तो गुटखा खा रहे हैं। हाँ, ये कुछ हिला रहे हैं, इसमें मतलब है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ के प्राय करके तो बहुत ज़्यादा ऐसे खाने वाले नहीं होंगे। उनसे रिक्वेस्ट, यदि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट यदि पीते हो बंद करो, और जो भी पैसे बचे गौशाला के लिए, निर्माण के लिए दे दो। जीवन परिवर्तन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इतने शब्दों के साथ कष्टभंजन सेवा समिति की ओर से जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, अब आने मुझे मेरा सम्मान दिया, 2 मिनट बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको, गौशाला समिति के सभी सदस्य, माताओं, भाइयों, बहनों, सबको हमारी कष्टभंजन सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। अस्तु, जय सिया राम।